दोस्तों टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का विज्ञान जो किताब है हम लोग इसके बारे में देखेंगे। विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि विज्ञान में क्या होता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायो आता है। यह तीनों सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। इन तीनों में से मिलाकर हम लोग साइंस का एग्ज़ाम क्लास 10th में होता है। तो अगर आप लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग लक्ष्य रखते हैं कि 450 प्लस अंक लाने का, तो टाइटन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें जो विज्ञान में सबसे पहले हम लोग जो शुरू होता है एनसीईआरटी पर आधारित टोटल इसमें पढ़ाया जाएगा। आप लोग को टोटल एनसीईआरटी का कंसेप्ट दिया जाएगा, देख पा रहे होंगे आप लोग। थ्योरी और एमसीक्यू टोटल कराया जाता है इसमें। तो जो पहला चैप्टर हम लोग का है ये क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी केमिस्ट्री से शुरुआत होती है हम लोग की। ये जो हम लोग साइंस में एनसीईआरटी जो किताब है हम लोग का, ये एनसीईआरटी साइंस जो है हम लोग का केमिस्ट्री से ही शुरुआत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इस चैप्टर के बारे में आगे क्या दे रहा। ठीक है, ये रसायन विज्ञान है हम लोग का, केमिस्ट्री है। सबसे पहला बात इसमें आता है हम लोग का कि रासायनिक अभिक्रिया, कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या, सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है, क्या बता रहे इसमें, किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार का परिवर्तन होता है। किसी भी पदार्थ में अगर परिवर्तन होता है तो यह कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला कौन सा परिवर्तन है आप लोग का यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला होता है हम लोग का भौतिक परिवर्तन, और दूसरा हम लोग का कौन सा परिवर्तन होता है, तो दूसरा होता है हम लोग का रासायनिक परिवर्तन। देख पा रहे हैं आप लोग कि पहला भौतिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात, इसमें क्या होता है, पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को उसी अवस्था में वापस लाया जा सकता है। इसमें हम लोग उसी अवस्था में वापस ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है कि इसमें जो पदार्थ है उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है। इसमें रासायनिक गुण में ही परिवर्तन आ जाता है, रासायनिक परिवर्तन में, जिसके कारण वो पदार्थ जो है हम लोग का उसी अवस्था में प्राप्त नहीं हो पाता है। यानी अगर सोचे कि रिटर्न उसी अवस्था में प्राप्त कर ले तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे इधर। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। चलिए, तो नीचे कुछ पॉइंट है हम लोग का कि रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करके परिवर्तित होते हैं। एक या अधिक अभिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं। जब भी हम लोग क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, उससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। आगे कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है, अभिकारक, यानी इंग्लिश में रिएक्टेंस कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को, जो अभिक्रिया हो जाता है उसके बाद जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। इसके एक और नाम होता है प्रतिफल भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए नीचे देखते हैं इसमें नीचे क्या दे रहा, इसमें कि यहाँ पे एक रिएक्शन भी दिया है आप लोग को। रिएक्शन क्या है हम लोग का, ये 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2। यह क्या दे रहा है, 2H2 प्लस O2। जब हम लोग का हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। ये बात आप लोग को भी पता है। चलिए यहाँ पे क्या है हम लोग का, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो रासायनिक परिवर्तन होता है वहीं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ चित्र देख पा रहे हैं, कुछ बीकर में रखा गया लिक्विड जो रासायनिक क्रियाएं कर रहा है। और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी परिवर्तनें होती रहती है, बस हम लोग ध्यान नहीं देते। ऐसे बहुत सारी परिवर्तनें होती है। जैसे घर पे आप लोग देखे होंगे ना कि जैसे घर पे बल्ब जल रहा है तो यह भी हम लोग परिवर्तन ही है। लेकिन कौन सा परिवर्तन है, यह भौतिक परिवर्तन में आता है। और घर पे जैसे दूध से दही बनाते हैं हम लोग, तो वो कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। बहुत सारी परिवर्तन ऐसे घरों पे होते रहती है जिसको हम लोग मतलब क्या कि हम लोग नहीं जानते कि ये कौन सा परिवर्तन हो रहा।
लेकिन जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि किस किस प्रकार के परिवर्तन, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो जो भोजन बचता है वो किस में आता है, रासायनिक परिवर्तन में ही आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में इसमें क्या कह रहा है। अब आगे चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन करता है, उसके रासायनिक गुण में ही परिवर्तन कर दे तथा इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उस अवस्था में वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन के गुण। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या गुण हो सकते हैं तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला इसमें कि इस प्रकार के परिवर्तन में सामान्यतः पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। सबसे फर्स्ट क्या कह रहा है कि इसमें कि उसके रासायनिक गुण ही चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें और भी है, तो दूसरा क्या है इसमें कि रासायनिक परिवर्तन के पश्चात, दूसरा क्या हम लोग का कि रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पहले वाले अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि एक बार रासायनिक परिवर्तन अगर हो गया, चेंज हो गया, तो वापस कोई सोचे कि फिर उसी अवस्था में वापस प्राप्त कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि यह एक स्थायी परिवर्तन है। एक बार परिवर्तन हो गया तो वो क्या हो गया, स्थायी, फिर रिटर्न नहीं आने वाला है। ठीक है, तीसरा इसमें क्या कर रहा है, चौथा तो रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलेंगे तो इससे क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। आगे क्या कर, जैसे दूध से दही के जमना, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर दूध से दही जम गया तो क्या फिर दही से हम लोग क्या दही से दूध बना सकते हैं? क्या दही से दूध कभी बनेगा? तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है वायु के संपर्क में आने से जंग का लगने, जैसे लोहा पे जंग लग जाता है, अगर कोई सोचे कि लोहा पे जो जंग लग गया हम लोग का लोहा पे, अब उसको ठीक कर दें, फिर वापस उसी अवस्था में ला दें और उसमें कोई मतलब परिवर्तन ना हो जाए से पहले, तो वैसा हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ न कुछ उसमें क्षरण हो जाएगा। ठीक है, आगे अंगूर के रस का किरण, जैसे अंगूर का रस यदि सूख गया फिर वापस भर तो नहीं सकते ना रस को, वहीं का रहा फर्मेंटेशन हो जाता है अंगूर का, यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन में आता है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग का एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव में जरूर आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। पूछता है कि इसमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसे पूछे कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, चाहे कौन सा भौतिक अभिक्रिया, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। ठीक है, जैसे भोजन का पकना, यह किस में आता है बताइए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। भोजन का पकना यह कौन सा परिवर्तन है? तो आप लोग जानते हैं कि एक बार यदि भोजन बना दिए, अगर पक गया, तो क्या वापस हम लोग फिर वैसे कच्चा पदार्थ में कन्वर्ट कर सकते? तो कभी नहीं कर सकते। यानी यह क्या हम लोग का रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। हमारे शरीर में भोजन का पचना, अगर शरीर के अंदर भी भोजन पच के, वो भी रासायनिक है। हम जो श्वसन करते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं, तो यह भी कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत है, क्योंकि हम लोग श्वास क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, हम लोग श्वास क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते क्या हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या ऐसा है कि हम लोग ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास ले ले, ऑक्सीजन को छोड़ दे, ऐसा पॉसिबल है? तो नहीं है। तो इसीलिए इस प्रकार के जितने भी प्रकार के परिवर्तन है, इन सबको किसके अंतर्गत रखा गया है? इन सबको हम लोग रखा गया है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। समझ गए आप लोग? चलिए अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। इसमें चलिए नीचे देखते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे कि आखिर यहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है? तो रासायनिक अभिक्रिया पहचान करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसमें बता रहा है, देखिए ध्यान से, कि जब कोई अभिक्रिया संपन्न होते, जब कोई भी अभिक्रिया जब होगा तो उसका साइड इफेक्ट भी तो देखने को मिलता है। तो निम्न चिन्हों के द्वारा उसे हम लोग पहचान सकते हैं। क्या? सबसे पहला हम लोग का क्या है, ये क्या आ गया एक्स्ट्रा, एक मिनट रुक जाइए, यह अपडेट किस चीज़ का आया होगा। चलिए हाँ देखते हैं आगे हम लोग। इसमें कह रहा है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन हम लोग क्या देखने को मिलता है कि जब कोई रासायनिक प्रक्रिया, उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी कोई ना कोई पदार्थ मतलब चेंज होता है उसमें अवस्था में। दूसरा जैसे अवस्थाएं आप लोग पता होगा, पदार्थ के कितने अवस्थाएं होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो किसी ना किसी चेंज उसमें परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा क्या? रंग में परिवर्तन, उसका कलर चेंज हो सकता है।
तीसरा है कि गैस का निष्कासन कुछ हो सकता है, गैस निकल, जैसे बैटरी चार्ज होता है तो उससे क्या होता है, बैटरी जब हम लोग चार्ज करते हैं वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, कुछ है, जैसे मान लीजिए हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड को यदि पानी में डालते हैं, जैसे चूना को पानी में डालते हैं, तो वहाँ भी आप लोग देखते होंगे गैस के रूप में, भाप के रूप में आप लोग दिखता है कि हवा में उड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ भी हाइड्रोजन गैस ऊपर हवा में जाता है। ठीक है, आगे जैसे ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर में भी क्या हो जाता है, जब हम लोग किसी भी प्रकार की अभिक्रिया को करते हैं तो उसमें तापमान में भी परिवर्तन जरूर होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जाने किस चीज़ के बारे में आज हम लोग इसमें समझें। तो आप लोग देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले एक बार और रिव्यू कर देते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग देखें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखें रासायनिक परिवर्तन के बारे में, और रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ भौतिक परिवर्तन भी आप लोग देखें। इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं दिया, लेकिन हम आप लोग समझाए थे ना भौतिक परिवर्तन के बारे में, कि उसमें क्या होता है, रिटर्न उसी अवस्था में वापस आ जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बता देते हैं यहाँ पे, इसमें नहीं है क्योंकि आपका केमिस्ट्री ना, इसलिए भौतिक परिवर्तन के बारे में उतना नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे फिर समझा देते हैं हम भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन कहते हैं जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज हो गया, लेकिन और दूसरे अवस्था से फिर पहली अवस्था में वापस आ जाएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि अगर पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है, भाप बनता है, और फिर यदि हम लोग भाप को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो इस प्रकार परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन में आता है। चलो दोस्तों, तो ये देख लिए हम लोग। आगे क्या देखें, रासायनिक परिवर्तन के गुण भी ये सब देख लिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान भी किए हम लोग। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो रासायनिक समीकरण के बारे में। अब यहाँ से फार्मूला लिखना हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग ये जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास बहुत जल्द पहुँचे, उसके लिए क्या कीजिए, इस चैनल को यानी टाइटन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे, और जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो फिर दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।